ये एक छोटा सा शहर है जो पूरी तरह प्लास्टिक से बना है। लोगों को छोड़कर यहाँ की हर चीज नकली है। फूल प्लास्टिक के है, घास प्लास्टिक की है, यहाँ तक कि मछलियाँ भी प्लास्टिक की है। यहाँ के पेड़ भी नकली है जो इलेक्ट्रिसिटी से चमकने लगते हैं। और अभी एक नया मॉडल तो हरे, लाल या भूरे रंग में बदल भी सकता है और उसमें डिस्को मोड भी है। इस शहर में सिर्फ एक चीज असली और कीमती है, वो है यहाँ की ताजी हवा। एक टैंक ताजी हवा की कीमत $100 है। यहाँ के शहर के लोग ऊपर से खुश दिखते हैं, जैसे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक लड़का जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिन पहले ये लड़का अपनी साइकिल लेकर शहर में घूम रहा था, तभी उसने एक लोहे की दीवार देखी। उस दीवार पर एक बटन था। जैसे ही उसने बटन दबाया, सीढ़ियां बाहर आ गईं। वो सीढ़ियां चढ़ता गया और एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचा। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। फिर जो कुछ उसने देखा उससे वो चौंक गया। वहाँ पाइपों से बदबूदार गैस निकल रही थी। गंदा पानी लगातार बाहर फेंका जा रहा था। वो एक और दरवाजे से गुजरा और सामने एक बेरंग, सूना और उजड़ा हुआ इलाका दिखा। यह जगह शहर की रंग बिरंगी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। लड़के ने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। हालांकि वहाँ की हवा बहुत खराब थी और आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर भी उसे ये साफ दिख रहा था कि कभी यहाँ लोग रहा करते थे। काफी देर तक चलने के बाद वो एक घर तक पहुंचा। एक्साइटमेंट में उसने डोरबेल बजा दी, लेकिन ये एक जाल था। तभी एक आवाज आई, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने तुरंत लड़के को भगा दिया। लेकिन अगले दिन लड़का चोरी छिपे अपनी मोटर बाइक से फिर उसी जगह गया। इस बार बूढ़े ने उसे अपनी कहानी सुनाई। जब वो जवान था तो वो अपना घर छोड़कर एक जादुई जंगल में चला गया था। वहाँ गाने वाली मछलियाँ थीं, करतब दिखाने वाले भालू थे और बहुत सारे अजीब जानवर और पेड़ पौधे थे। लेकिन सबसे खास चीज थी एक जादुई पेड़ जो उसे अमीर बना सकता था। जानवरों के बहुत मना करने के बाद भी उस आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल का पहला पेड़ काट दिया। जैसे ही उसने पेड़ काटा, सारे जानवर एक ही पल में गायब हो गए। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने उस पेड़ के नरम रेशों को लिया और उनसे नई चीजें बनाना शुरू किया। अगले ही दिन उसका प्रोडक्ट तैयार था। एक ऐसा कपड़ा जो पहनने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था और साफ सफाई के लिए भी। उसमें पानी को सोखने की जबरदस्त ताकत थी। वो उस कपड़े को शहर में बेचने गया और बहुत जल्दी ही सारा माल बिक गया। हर कोई उसे खरीदना चाहता था। लालच में आकर उसने और पेड़ काटने शुरू कर दिए और उसने एक पूरी फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री के धुएं से पक्षियों के पंख झड़ने लगे। उसके गंदे पानी से मछलियां भाग गईं। लेकिन आदमी खूब अमीर होता गया। धीरे धीरे वहाँ जानवर कम होते गए, पेड़ भी कम होते गए और पूरा जंगल एक वीरान जमीन बन गया। तब जाकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी सारी दौलत छोड़ दी और अकेले जीने का फैसला किया। आखिर में उसने लड़के को एक बीज दिया। उसे उम्मीद थी कि ये लड़का इस बीज की मदद से शहर का भविष्य बदल सकेगा। एक मछुआरा सारा दिन मछलियां पकड़कर अपने जीवन का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई। मछुआरा उस दिन नदी से एक टोकरी मछलियां पकड़कर उन्हें घर लाया। लेकिन अगली सुबह देखा तो टोकरी से सारी मछलियां गायब थीं। गुस्से में मछुआरे ने चोर को कोसा और मजबूरन नदी किनारे जाकर दोबारा से एक टोकरी मछलियां पकड़कर घर ले आया। लेकिन इस बार वह चौकन्ना हो गया और देर रात तक बांस का डंडा लेकर टोकरी के चारों तरफ घूम घूम कर रखवाली करता रहा। लेकिन रात गहरी होते ही थकान से मछुआरे को नींद आ गई। सुबह आंखें खुलते ही मछुआरे ने टोकरी देखी तो मछलियां गायब थीं। गुस्से से चूर मछुआरा रात में चोर को पकड़ने के लिए मछलियों से भरी टोकरी के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। बाहर आकर देखा तो एक मेढक था। कुछ देर तक आराम करने बाद मछुआरे ने अपने शरीर को हिलता हुआ पाया। उसने टोकरी से बाहर आकर देखा तो वह और उसकी टोकरी बादलों के बीच हवा में उड़ रहे थे। टोकरी बादलों को पार करके एक ऊंचे पहाड़ पर बने इकलौते घर के अंदर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मछलियां अपने आप कतार में चलकर एक कमरे में जाने लगी। वे गिटार की धुन पर नाचते हुए एक विशाल सफेद बाघ के मुंह में जा रही थी। मछुआरा ये देख हैरान था। तभी एक छोटी मछली उसकी गोद में आ गिरी, जिससे वह हंस पड़ा। उसकी हंसी से बाघ जाग गया। जैसे ही गुस्सैल मछुआरा बाघ को मारने दौड़ा तो तभी बाघ ने मछुआरे की मछली खाने के बदले में उसे शानदार घर और ढेर सारा धन देने का वादा करके उसे वापस उसके घर भेज दिया। मछुआरा सपने से जागा तो खुद को एक विशाल बिस्तर पर पाया। चारों तरफ रेशम के कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और सोने चांदी से भरे बक्से थे। वह इस ऐशो आराम में खो गया। बाहर निकलकर देखा तो मछुआरे की झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली थी। एक रात मछुआरे को सपना आया कि एक विशालकाय व्यक्ति ने उसकी हवेली पर कब्जा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया है। डर से वह जागा और सारा सामान गिना तो सब ठीक था, मगर उसे अब हर वक्त उसकी संपत्ति छिन जाने का डर सताने लगा। अब वह रात रात भर जागकर अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने लगा। एक दिन सचमुच दरवाजे पर दस्तक हुई। मछुआरे ने बाहर जाकर देखा तो एक मेढक था। जब वह उसे मारने के लिए उसके पास गया तो उसे एक टोकरी में पड़े बच्चे की आवाज सुनाई दी। साथ में एक चिट्ठी थी जो उसने अपने साथी दोस्त से पढ़वाई। तो पता चला कि यह बच्चा वही है जो उसके सपने में आता था। मछुआरा घबरा गया। वह अपनी धन संपत्ति खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बच्चे को जंगल में छोड़ने का निर्णय किया, जहाँ वह पहले लकड़ियां बीनता था। बच्चे को छोड़ने के बाद लौटते समय बारिश शुरू हो गई, जिससे बच्चा रोने लगा। उस पल मछुआरे को अपना बचपन याद आया, जब वह भी उसी की तरह अनाथ और अकेला था। उसने बच्चे को छोड़ने का इरादा छोड़ दिया और उसे पालने का फैसला किया। वह बच्चे को खिलाता, हंसाता और उसके साथ खेलता समय बीतता गया और वह बच्चे की मुस्कान में इतना खुश हुआ कि धन संपत्ति खोने का डर भूल ही गया।